क्या कोई बात नहीं। अगर जो सीता जाना चाहती हैं, सीता अगर जो जाना चाहती हैं, अगर जो सीता जाना चाहती हैं भैया तो कोई बात नहीं। इनकी धर्म पत्नी है, इनको जाने दो, तीनों प्राणियों को जाने दो। चल पड़े। जब चल पड़े तो दादा लोग वहां के चीखने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे कि अगर जो राम जा रहे हैं, अगर जो लक्ष्मण जा रहे हैं, या सीता जा रही हैं, तो फिर अगर जो राम चले गए तो उद्धार कैसे हमारा होगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? मंत्री सुमंत्र जो ही रथ के ऊपर सवार होता है, तीनों प्राणी रथ पर बैठ जाते हैं, तो इधर हुआ क्या मेरे सज्जनों? बात कुछ अनर्थ हो गई। दादा लोग गए, आगे खड़े हो गए। मंत्री सुमंत्र घोड़ों के चाबुक लगा रहा, लेकिन घोड़े अपने पैर उठाते हैं और चाबुक फिर रखते हैं। घोड़े भी नहीं जाना चाहते हैं। अरे बाचे कहते थे चीख चीख, राम बाचे कहते थे चीख चीख, और जा रहे हमारे राम कहाँ? जाने नहीं देंगे। राम जी कहते मंत्री सुमंत्र ऐसा करो, इस रथ को इसी जगह पर रोक दो, इस रथ को इसी जगह पर रोक दो, और जब ये लोग रात्रि के विषय पर सो जाएंगे तब हम लोग रात्रि में उठ करके चले जाएंगे। तुम अपने घोड़ों के बंधे हुए जो घुंघरू हैं, इन घुंघरुओं को खोल करके जेब में धर लेना और चुपके से अपना रथ लेकर के चले जाना। चुपके से अपना रथ लेकर के चले जाना, कोई जानने ना पाए। पूरी जनता सो गई, पूरी प्रजा जितनी गई थी साथ में, सब लोग भैया सो गए। जब सब लोग सो गए तो राम जी और लक्ष्मण जी भैया सीता जगी, और जग करके पड़े। मंत्री सुमंत्र रथ को लेकर के चल पड़ा। पूरी जनता सुबह जगी, अपने अपने घर को चली गई, राम को नहीं पाया। सरयू के किनारे जाकर के जब राम जी खड़े हुए, सुबह सुबह का मामला है, सुबह सुबह का मामला है, और जो नाव चलाने वाले प्राणी थे, तो राम जी ने इधर से देखा कि अभी तक तो कोई आया नहीं है, तो उधर से राम जी ने जब देखा तो मंत्री सुमंत्र जो था, वो मंत्री सुमंत्र वापस चला गया। अब जो केवट था, केवट को इस पार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उस पार से अंगुली के इशारे से इशारा दिया कि भैया अपनी नाव लेकर के आओ, हमको इस पार से उस पार जाना, हमको इस पार से उस पार जाना है, अपनी नाव को लेकर के जल्दी आओ। क्या बोले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम?
अरे अंगुरी इशारे बुलाए रहो हो के वटला बोलिया, अंगुरी इशारे बुलाए रहो हो के वटला बोलिया। केवट लाओ नैया, केवट लाओ नैया, केवट लाओ नैया, केवट लाओ नैया। अरे अंगुली इशारे बुलाए रहो केवट लाओ नैया। तो केवट ने जवाब दिया, तुम कौन हो? केवट क्या कहता है? आया जी आया, अभी मैं आया, आया जी आया, अभी मैं आया। अरे काहे को जल्दी मचाए रहे हो केवट लाओ नैया, अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लाओ नैया। राम जी से पूछ रहा है केवट कौन हो? तो राम जी ने जवाब दिया। राम जी ने कौन सा जवाब दिया? सीता सहित लक्ष्मण रघुनंदना, सीता सहित लक्ष्मण रघुनंदना। अरे केवट से अर्जी लगाए रहो केवट लाओ नैया। भगवान बार बार निवेदन करते हैं, बार बार केवट कहता आता हूँ, लेकिन अभी तो मेरी पोहनी तक नहीं हुई है। केवट उधर से आवाज दिया और नाव को लेकर के जब भगवान ने नाव को मांगा, मांगी नाव न केवट आना। इसके कई कारण हैं, इस जगह के कई कारण हैं। भगवान ने नाव को मांगा, केवट क्यों नहीं आया? अगर जो आया केवट तो कौन सी बात केवट ने किया भैया? मांगी नाव न केवट आना, केवट आया। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब उस केवट को बुला करके अपने पास में खड़ा किया तो केवट क्या कहता है? भगवान ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, और केवट ने कहा कहे तुम्हार मर्म में जाना। अरे लक्ष्मण, ये केवट क्या कह रहा है? कुछ बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये केवट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारे में मर्म को जानता हूँ, तुम्हारे में चरित्रों को जानता हूँ, तुम्हारे में स्वभाव को जानता हूँ, तुम्हारे में खानदान को जानता हूँ, तुम्हारे में गांव को जानता हूँ,
सब कुछ तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन प्रभु एक बात है। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि ऐसा करो, हम तुम्हारे पैर धोएंगे तब अपनी नाव पर तुमको हम बैठने के लिए आदेश देंगे। अरे बोले पैर पर धोने का हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो जल्दी हमको इस पार से उस पार कर दो। वैसे तो हम बड़े परेशान लग रहे हैं, पूरी जनता हमारे पीछे पड़ी, अगर तो कहीं से आ गई पूरी प्रजा तो हम क्या करें? हमको लौटना पड़ेगा। माँ का आदेश है कि तुमको बाहर रहना है 14 वर्षों तक। केवट कहता प्रभु जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी हम आपके पैर धो देंगे। तो राम जी कहते हैं हमको टाइम नहीं है पैर धुलाने का। ये भैया केवट कहता कि मैं तुम्हारे पैर ना धोता, अपनी नाव पर बिठा लेता, लेकिन समस्या इस बात की है जिस चीज में तुम अपना पैर लगा देते हो तो वो स्त्री बन जाती है, इसलिए तुम्हारे पैर हम धोएंगे। हम अपनी नौया को स्त्री नहीं बनाएंगे। हमारे पास एक स्त्री है, उसको दाना पानी नहीं दे पाते हैं, चारा पानी नहीं दे पाते हैं, हम दूसरी स्त्री क्या करेंगे? अरे सुनता हूँ मैं ये जादू है, सुनता हूँ मैं ये जादू है, राजा जी के पद चरणों में